हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अक्षर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी चैनल द कारोलॉजी पे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बाहर बहुत रिस्क बढ़ चुका है अब। तो उसी की वजह से हम लोग 2-3 हफ्ते हम लोग यहाँ से ही वीडियो करेंगे, मतलब घर से ही, अपने घर से वीडियो क्रिएट करके आपको देंगे। हम लोग भी चाहते हैं आपको वॉक अराउंड वीडियो मिले, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिस्क भी बहुत बाहर है। तो स्टे होम स्टे सेफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ MG ग्लॉस्टर के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि MG वालों ने एक ऑटोनोमस लेवल 1 की कार निकाली है जो ग्लॉस्टर नाम की है। अब मैं बताता हूँ ग्लॉस्टर में जो ऑटोनोमस लेवल 1 का जो फीचर डाला है, उस सब का फीचर, उसका मतलब, वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि ऑटोनोमस ये कि कार अपने आप सेंस करती है, अपने आप एक्शन भी लेती है, कुछ एक्शन अपने आप ले लेती है। उस कार को बोलते हैं ऑटोनोमस लेवल 1। अब MG वालों ने ये भी बोला है कि ऑटोनोमस लेवल 5 की भी कार निकलेगी, लेकिन बहुत सालों के बाद। तो ऑटोनोमस 5 में क्या होगा कि कार्स अपने आप चलेगी, ड्राइवर लेस। तो अभी चलते हैं ऑटोनोमस लेवल 1 पे। तो ऑटोनोमस लेवल 1 में 5 फीचर्स MG ग्लॉस्टर में है। तो इन 5 फीचर्स के बारे में बताता हूँ मैं। तो ये सबसे पहला फीचर ACC, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जा रहे हैं हाईवे पे, आपने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया और आगे कोई ट्रक चल रही है या फिर कोई कार चल रही है, उन्होंने सडनली ब्रेक लगा दी या फिर स्पीड कम कर दी। तो आपकी तो 60 पे ही थी, तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आगे वाला कितनी स्पीड पे चला रहा है, हमारी कितनी स्पीड है। MG क्या करती है, उस आगे वाली कार को सेंस करती रहती है। अगर आगे वाली कार थोड़ी सी भी स्लो हो जाती है तो MG अपने आप को भी स्लो कर देती है, मतलब अपने आप को भी ब्रेक लगा के स्लो कर देगी। आपको ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे वाली कार ने स्लो करते करते ब्रेक भी लगा दी तो MG ग्लॉस्टर भी अपने आप को ब्रेक लगा देगी, ताकि ड्राइवर और पैसेंजर सेफ रहे। जैसे ही आगे वाली कार वापस चलना शुरू करेगी तो ये वाली कार भी अपने आप ड्राइव करना चालू कर देगी। तो ये है ACC, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो आपको इसमें कंफर्ट और सेफ्टीनेस भी मिल जाती है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, ऑटोनोमस लेवल 1 में सेकंड पॉइंट। तो इसमें ये है कि LDW। इसमें क्या होता है कि लेन डिपार्चर वार्निंग। अब आप लोग ड्राइव कर रहे हैं MG ग्लॉस्टर को 60 to 80 की स्पीड पे, और आपने ड्रिफ्ट मारने की कोशिश की, मतलब तुरंत स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, या फिर किसी को आदत होती है कि नींद आ गई तो अनकंट्रोल हो जाती है कार। तो जैसे ही आप लेन से बाहर जाओगे, 80 या 60 की स्पीड पे आप लेन से बाहर जाओगे, तो कार एक वार्निंग बजाएगी, वार्निंग बेल बजाती रहेगी कि आप लेन से बाहर जा चुके हैं, आप लेन के अंदर आ जाइए। यह आपको वार्निंग देगी कि आप लेन के अंदर आ जाइए। ये था सेकंड फीचर। अब थर्ड फीचर पे चलते हैं। जो थर्ड फीचर है उसका नाम है फ्रंट कोलिजन वार्निंग, FCW। फ्रंट कोलिजन वार्निंग में क्या होता है कि अगर आप लोग जा रहे हैं कार में और आगे कार खड़ी है या फिर ट्रक खड़ा है और आप लोग 60 या 40 की स्पीड पे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो कार क्या करेगी, एक वार्निंग बजा देगी। जैसे ही आप उसकी रेंज में आओगे तो एक वार्निंग बजा देगी कि आगे कुछ है, आप ब्रेक लगा दीजिए। और तब भी ड्राइवर ब्रेक अप्लाई नहीं करता है तो MG ग्लॉस्टर अपने आप ब्रेक अप्लाई कर देती है, ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस खत्म हो जाए।
अक्सर ऐसा होता रहता है कि आपको नींद आ गई या फिर आप बातों में बिजी है और आगे से कुछ आ रहा है, तो ये MG आपको सेफ रखेगी कि एक अलार्म बजाते रहेगी और अगर फिर भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो अपने आप ब्रेक लगा देगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। जो नेक्स्ट फीचर है वो मेरा सबसे फेवरेट है, ये इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है। ये है पार्क असिस्ट, ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि टाइट टू टाइट पार्किंग बहुत होती है इंडिया में। अब आपको पता ही है कि टाइट टू टाइट पार्किंग बहुत होती है इंडिया में। तो आपको पार्किंग करनी है MG के लिए, तो क्या करने का कि पार्किंग का स्विच ऑन कर दिया आपने और जिस साइड पे पार्किंग करनी है, अगर लेफ्ट साइड पे पार्किंग करनी है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दिया और आपको गाड़ी चलाती रहने की। तो MG सेंस करेगी कि यहाँ पे जगह है मेरे लिए, यहाँ पे जगह है मेरे लिए, ऐसा करके वो सेंस करती रहेगी। और जैसे ही उसको वो जगह मिल जाती है तो वो क्या करेगी, आपको एक वार्निंग देगी कि जगह मिल चुकी है, आप ब्रेक अप्लाई कर दो और रिवर्स गियर में डाल दो। तो जैसे ही आप रिवर्स गियर में डालोगे आपको स्टीयरिंग से हाथ हटा देने का, और जैसे ही आप स्टीयरिंग से हाथ हटाओगे तो MG अपने आप स्टीयरिंग को हैंडल करके पार्किंग कर देगी और फिर आपको न्यूट्रल पे डाल के ड्राइव करके आपको मैसेज में मिल जाएगा कि पार्किंग सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये था मेरा सबसे फेवरेट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट एरिया, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मतलब आपने टर्न लेने की देखी, साइड व्यू मिरर्स में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब आपको कोई आता जाता नहीं दिख रहा है और आपने टर्निंग लेने की कोशिश की एक डिवाइडर पे और आपको तुरंत एक कोई कार दिखती है, अब या फिर नहीं दिखती है। ब्लाइंड स्पॉट पे ऐसा ही होता है कि अक्सर आपको कोई कार दिखती नहीं है। तो ये क्या करेगी कि वो ब्लाइंड स्पॉट को सेंस करती रहेगी। अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट पे है तो यहाँ पे आपका साइड व्यू मिरर्स रेडिश हो जाएगा, मतलब आपको उसमें लाइटिंग होगी, रेड कलर की या फिर ऑरेंज कलर की आपको लाइटिंग दिखेगी उसमें। ये आपको एक वार्निंग देगी कि पीछे से कोई आ रहा है, आप रुक जाइए थोड़े देर के लिए। तो ये था ऑटोनोमस लेवल 1 के 5 फीचर्स जो MG ग्लॉस्टर ने अपनी MG ग्लॉस्टर के अंदर डाले हैं। तो ये सबसे अच्छे और फीचर है जो इंडिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अक्सर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ये था हमारा कुछ फीचर्स। आपको इसके आगे भी लुक्स के बारे में और फीचर्स के बारे में हम लोग आगे भी बताएंगे। जैसे ये कोरोना की सिचुएशन कम हो जाए तो हम लोग इसका वॉक अराउंड वीडियो भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो द कारोलॉजी को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अक्सर वीडियोस मिलते रहेंगे जो इन्फॉर्मेटिव होंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।